कौन सुनेगा फरियाद। मैप न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली गुजर। नाजरीन, हम आज मौजूद हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ दूर दराज कई सिटी से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने फरियाद लेकर, वो किन को अपनी फरियाद सुनाएंगे, उनके क्या मसाइल हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। भैया, आप इधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर कितने टाइम से और क्यों हैं? आपके क्या मसाइल हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है जो आप पूरी करवाना चाहते हैं? मेरे भाई, मेरा मसला है पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ है। सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मेरी पैदाइश भी सऊदी अरब की है, मेरा पूरा ख़ानदान सऊदी अरब में है। पाकिस्तानी एम्बेसी ने बड़ा जुल्म किया मेरे कफ़ील के साथ मिलके, भारी रकम लेके, रिश्वत। मैं 7 महीने बेगुनाह जेल में भी रहा हूँ। मेरा मसला ये हुआ था, कफ़ील के साथ मेरा सैलरी वगैरह हर महीने काटता था। जब मैंने उससे पूछा किस चीज़ की तनख्वाहें वगैरह काट रहे हो, उसने बोला जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो तुम्हारा कटौती हो रहा है, जो इकामा वगैरह न्यू करने का फ़ीस है वही काट रहे हैं हर महीने। मैंने बोला वो कानूनन तो आपके ऊपर ही है। अदालत में भी यही हुआ था, फ़ैसले भी मेरे हक़ में हुए थे। यानी लेबर कोर्ट ने कफ़ील को बोला था जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो आपके ऊपर है, लेबर के ऊपर नहीं है, उससे आप फ़ीस वगैरह काट रहे हो। मैंने एम्बेसी को काफ़ी बोला मेरे साथ मसले चल रहे हैं, चल को मेरा केस देखो। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 3-4 बार मैं गया था एम्बेसी, उन्होंने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। वो कौन सा मेरा जुर्म था? क्या मैं इश्तिहारी था? मैं कोई चोर था, डकैत था? उन्होंने पकड़ के मेरे को पुलिस के हवाले किया। आधा घंटा पुलिस वालों ने पकड़ के रखा, गाड़ी में बिठाया, उसके बाद मेरे को आपसी छोड़ दिया। फिर मैं वापस चला गया लेबर कोर्ट, उधर मेरा केस चलता रहा 1-1.5 साल। फ़ैसले भी मेरे हक़ में होने वाले थे, फ़ैसला भी काजी ने महफूज कर लिया था सारा कुछ। हफ्ते बाद मेरा फ़ैसला होना था, मैं बीच में पकड़ा गया। ये पाकिस्तानी एम्बेसी ने, कफ़ील ने मिल के मेरे को पकड़वाया। 7 महीने जेल तक मेरे को ले गए, मेरे को हिरासा करके रखा गया, मेरे को धमकाया गया, मेरे घर वालों को भी धमकाया गया। केस ख़त्म करो ना पूरे ज़िंदगी जेल में सड़ते रहोगे। किस लिए हम सड़ें? हमारा क्या जुर्म है? मेरे माँ बाप से भी मेरे को दूर रखा गया। कौन सा मेरा जुर्म है? मेरे को बताया जाए। मैं हुक्मरानों से भी पूछता हूँ, काफ़ी बार मैं मीडिया में बयान दे चुका हूँ, मेरे ऊपर मसले चल रहे हैं, मेरे एम्बेसी के साथ मेरा हल किया जाए। मैं कौन से मुल्क में हूँ? काफिर के मुल्क में नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान के मुल्क में हूँ। इधर क्यों मेरे साथ इंसाफ नहीं है? मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये पूछना चाहता हूँ, जो ओवरसीज़ इधर पाकिस्तानी है वो किस लिए जलील हो रहे हैं? मैं जलील हो रहा हूँ, मैं ख्वार हो गया हूँ इदारे के धक्के खा खा के। मेरे को मजबूर ना करो मैं कोई गलत कदम उठा लूँ अपने ऊपर। मेरी ये आखिरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और आर्मी चीफ से भी। जी चाचू, आप यहाँ पर कितने टाइम से और क्यों हैं यहाँ पर प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर आप बैठे हुए हैं? आपके क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बेटे, मेरा मामला है 2003 में मेरे ऊपर एक नैब ने केस बनाया जो 29,000 पर % का था, और कोई कहता है 40,000। ऐसे एक ड्रामल केस। ट्रेवर एजेंट हूँ मैं, 3 एजेंट्स हैं मेरे यहाँ। कारवान रहमा, जो ये आर्मी कंडक्टर हूँ 12-14 साल से। सऊदी अरब के 22 साल से मैं रहने वाला हूँ। सऊदी अरब से ये मैं पैसा कमा के यहाँ 11 दुकानें ख़रीदी थी, और ये कुछ ख्वाहिशमंद थे कि हमें पार्टनर लाया जाए बिजनेस, जिससे इनकारी से ये केस बना। केस मान लेता हूँ, गलतियाँ इंसान से हो जाए। जो गाड़ी चला रहा है एक्सीडेंट तो उसी से होगा, जो घर बैठा है उससे तो नहीं होगा। ट्रेवर एजेंट को मैं इसको पूछता हूँ, अपना क्या इसना नायब चेयरमैन से, आज तक कोई करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए हाज उमरे वाले के लूटे गए, आज तक उनको नहीं मिले। मुझे बतलाएं कि हाज उमरे का केस पहले लिया, जबकि हाज उमरे का केस लेना ये उसका काम है FBI का, इनका नहीं था। इनकी मजबूरी थी मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बिजनेस को तबाह करने के लिए वो हथिया दिया। 2003 का केस है, 2003 का एक जेली स्टाम्प तैयार किए हुए हैं, जो 2003 में ही DSP बजरिया अदालती बयान है, मेरे पास सबूत है, मैं लेके खड़ा हूँ। उसी अदालत का जो इनकी अदालत है। कब्ज़ा ग्रुप कह रहा है कि मुझे एक DSP ने कब्ज़ा दिया, ना वो DSP का पता है, ना कब्ज़ा वापस लिया गया। मेरे को 2003 में इन्होंने भगाया हुआ है। 2003 से 2.5-3 करोड़ मेरा सालाना का प्रॉफिट है, वो खा रहे हैं नैब और रेवेन्यू और वो कब्ज़ा ग्रुप, ये मिल भगे खा रहे हैं।
پراپرٹی جو ہے 11 دکانیں کو انہیں نے وہ ناٹ فار سیل کیا ہوا تھا. ناٹ فار سیل کے بعد پراپرٹی کو بھی طرح طرح کے جعلی ڈاکومنٹ کے ذریعے اس بدبخت کے نام کیا جس نے یہ قبضہ ہے، جس کا جو کہتا ہے مجھے ڈی ایس پی نے قبضہ دیا. جب عدالت کو پتہ چلا کہ یہ تو پراپرٹی وی ناٹ فار سیل، یہ تو اس کے نام ہوگی ہے، کوئی ایکشن نہیں دیا. میں پوچھتا ہوں، پہلے تو اٹیچ پراپرٹی کا جو معاملہ ہوتا ہے، اٹیچ پراپرٹی کرنے کے بعد ریسیور مقرر کیا جاتا ہے، اس کو جو ریونیو ہوتا ہے اس کا پرافٹ عدالت میں جمع ہوتا ہے. کیوں نہیں کیا؟ وجہ اگر یہ مجرم نہیں ہے، انہوں نے یہ اچھے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں اچھے لوگ ہیں، کیوں نہیں کیا؟ ان کا مقصد تھا کہ صرف اس کو بھگانا، پرافٹ کھانا، پراپرٹی کو نقصان اور بزنس کو نقصان پہنچانا، یہ ان کا طریقہ واردات تھا. وہ ہو گیا. پھر اگر یہ وہ بھی نہیں ہے، میں اشتہاری ہوں، میرا بیٹا اشتہاری ہے، میرے دفتر میں گئے، میری پراپرٹی پہ گئے، انہوں نے نہیں پوچھا کہ پرافٹ کون لے رہا ہے، کیوں نہیں پوچھا؟ یہ بھی نہیں ہوا. پھر جب 2015 میں ان کا رجسٹری مکمل ہوئی، اس کے نام پوری پراپرٹی ان کے نام چلی گئی ناٹ فار سیل. کون سی؟ جو اٹیچ ہے، ناٹ فار سیل ہے، جو نہیں ہو سکتی. وہ صرف قادر خان کے لیے اٹیچ ہے، ناٹ فار سیل ہے، ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے. نیب کا اتنی ڈر ہے، لوگوں کا سنتے ہی پیشاب نکل جاتا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. انہوں نے 2 دفعہ رجسٹریاں پاس کر دی، اس پراپرٹی کو انہوں نے اس کے نام کر دیا. نام کرنے کے بعد 2016 میں انہوں نے میرے بیٹے کو اٹھایا وہاں ڈیرہ غازی خان سے. جب یہاں لے کے آئے، اس وقت سہیل ناصر جج تھا ان کا نیب کا. اس نے جب دیکھا کیس تو اس نے ان سے پوچھا کہ کون سی دشمنی ہے، مجھے دشمنی بتا دو. یہ ٹریور ایجنٹ کا کیس ایف آئی کا تم نے کیوں لیا؟ اور تھوڑا کروڑوں روپے کا کیس لینا کا حقدار ہے. یہ تو 29-20 ہزار کا کیس لیا ہوا ہے. کس لیے لیا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دشمنی بتاؤ. بچے کو اس نے باعزت بری کر دیا. میں انصاف سمجھ کے میں ادھر آ گیا، پیش تھی گیا. وہ جج بدلی ہو گیا، جج تھا نہیں. میں کو کبھی ادھر سے ربان، کبھی ادھر سے. 36 دن انہیں لال مسجد میں مجھے ظلم کیا. ظلم کرنے کے بعد 36 دن کے بعد انہوں نے مجھے اڈیالہ بھیج دیا. جب جج آیا تو میں اس کو کہانی سنائی کہ میرا پراپرٹی میری دشمن ہے، میرا بزنس میرا دشمن ہے، یہ کیس نہیں ہے. اگر کیس ہے تو ایف آئی کا، یہ کیوں لیا ہوا ہے؟ اس نے بات سمجھ لی. نیا جج تھا، اس نے بولا جو قبضہ گروپ ہے اس کو لے آؤ. جب اس کو لے آئے، وہی تجھے قبضہ کس نے دیا؟ مجھے قبضہ ڈی ایس پی نے دیا. خاموش. وہ بھائی پراپرٹی ابھی کس کے نام ہے؟ میرے نام ہے. خاموش. حالانکہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اس نے وریشن کی ہے، یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، قبضہ کار سرکار مداخلت. انہوں نے وہ ایکشن لینا تھا، مدعی بننے تھے، نہیں بنے. جب یہ مدعی نہیں بنے تو کچھ دنوں کے بعد میں ہتھ کڑی کے دوران میں پھر کنٹیم کی درخواست دی کہ مجرم ہے تو انہیں عدالت ہے، وہ چلنا شروع ہوگی. اور میرے کیس میں جب 11واں ان کا وٹنس آیا تو اس نے کہا کہ یہ ایماندار ہے، دیانتدار ہے، ہمیں کچھ نہیں لینا اس سے، اس کو 1000 ریال الٹا ہم نے دینا ہے. انہوں نے وہیں بند کر کے مجھے 5 سال سزا سنا دی، 16 لاکھ جرمانہ کیا. دکانیں کو سارے کو نیلام کر دو، اس کا گھر غازی گھاٹ والا، ڈیرہ غازی کوٹ دو سائڈ والا، اس کو ناٹ فار سیل کر دو. 16 لاکھ کی یہاں لٹرین ملتی ہے. میں چیئرمین سے پوچھتا ہوں، میں چیف جسٹس سے پوچھتا ہوں، میں وزیر اعظم سے پوچھتا ہوں، کس سے مانگوں انصاف؟ مجھے یہ چکر میں ہے کہ اس کے بیٹے یہ کوئی نہ کوئی دہشت گرد بنے، دوجا وقوع ہوئے، 4 کیس اور بنن، وکیل بھی موجہ لٹن، سیاسی لوگ بھی موجہ لٹن، عدالت بھی بھری رہے. یہ سارا ڈرامہ ہے. میں نہیں بننا چاہتا. میں جو 5 سال انہوں نے سزا سنائی، میں جا کے ہائی کورٹ اپیل کی. 2.5 سال کے بعد 2.5 سال وہاں اڈیالہ سڑتا رہا. 2.5 سال کو بعد ڈبل بینچ میری اپیل نکلی، ہائی کورٹ پنڈی بینچ. انہوں نے مجھے باعزت بری کر دیا. میں نے ان کے درخواست دی کہ میری ہر چیز واپس کرو. یہ واپسی کے آرڈر ہیں، اور واپسی کے آرڈر ان کا قانون کہہ رہا ہے جو کچھ پراپرٹی کے ساتھ اس دوران ہوا ہے، ان کا قانون وہ انویلٹ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جج نے آرڈر کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو، اس کو واپس دو. نہ جج عمل کرا رہا ہے، نہ نیب عمل کر رہی ہے، نہ ریونیو عمل کر رہی ہے. وہ پرافٹ 2.5-3 کروڑ 1.5 سال میں اور سزا کاٹ رہا ہوں. کم سے کم 20-25 لاکھ روپیہ لگا چکا ہوں. میں اس سردی میں آخر کار ابھی مجھے دھمکیاں مل گیا ہیں کہ اگر زندگی عزیز ہے بچے کی اور اپنی، کہ کیس کی پیروی چھوڑ دیں. یہ پیغام ملا ہے مجھے.
मैं उसकी वजह से आके 1.5 महीना हो गया यहाँ धरना दिया हुआ है। मैं इंसाफ मांग रहा हूँ। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैं गैर मुल्क से कमा के आया हूँ, ओवरसीज़ पैसा लेके आया हूँ। मैं क्या पैगाम दूँ इमरान खान, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या पैसा ले आओ या यहाँ से लूट के ले जाओ। वो लूट को लेने वाले थे आप, वो जनाजे भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। साडा बकरीदा खुदा दी कसम करके आता पिया, बकरीदा मुजरिम जड़ा है वो ये थाने ते डूए करते बैठा हुआ है। उसका वालिद फौत होता है, उसको तो नहीं बजाने दे जनाजे थे। अरबे खरबे रुपए या तो ये झूठ मारते हैं या वो मारते हैं। अरबे खरबे रुपए लूटे हुए हैं, खजाने में कुछ नहीं आ रहा। आपात क्या लड़ाइयाँ हैं, जुलूस हैं, जलसे, वहाँ भी हमारे बच्चे मरेंगे। इनके बच्चे जो हैं लंदन में बैठे हुए हैं, सबके, एक अपोजिशन के नहीं, दोनों के बच्चे जो हैं लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, फ्रांस में हैं। इधर बच्चे नहीं हैं, इधर सिर्फ आए हैं हमें लड़ाने के लिए। सर आप इधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आप बैठे हुए हैं, तो आपके क्या मसाइल है, क्यों बैठे हुए हैं? हम प्रेस क्लब के बाहर गुज़िश्ता 22 दिन हो गए हैं जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं इधर, ताकि और तो कहीं हमारी कोई फरियाद नहीं सुनता। हो सकता है यहाँ पर कोई आ जाए और हमारी फरियाद सुन ले। ये मेरे पास FIR है साइबर क्राइम की। मेरी वालदा की तस्वीर कुछ लोगों ने मिलकर किसी गैर मर्द के साथ फेसबुक पर अपलोड कर दी। तो ये बात है तकरीबन 2018 के तीसरे महीने की। 2018 के छठे महीने में हम अपनी दरख्वास्त लेकर लाहौर साइबर क्राइम में गए, FIA के दफ्तर में गए, तो उन्होंने हमारी दरख्वास्त जो है गुजरांवाला मार्क कर दी। यहाँ मार्क कर दी, हम भाग दौड़ कर के भाग के आखिरकार 2020 में उन्होंने हमारी FIR काट दी। FIR जो काटी है इसमें उन्होंने एक 60-65 साल की औरत डाल दी और एक लड़का डाल दिया। अब जो 60-65 साल की औरत है वो ना तो मोबाइल चला सकती है, ना पढ़ी लिखी है, ना उसके इल्म में कुछ कोई बात है। तो हमारी बात यह है कि जिस ID पर उन्होंने पिक्चर चढ़ाई, अपलोड की, वो दरूद फातिमा के नाम पे बनी हुई है। एक तो पाक माई का नाम इस्तेमाल किया और दूसरा किसी की इज़्ज़त के साथ खेला गया। इसमें उन्होंने वो घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमारे पास वो रिकॉर्ड और सबूत मौजूद हैं कि जिधर लिखा हुआ है कि ये औरत जहाँ नज़र आती है ऐसे गोली मार दो, इस औरत को जहाँ नज़र आए ऐसे जूते मारने चाहिए। हर इंसान की इज़्ज़त होती है, हर इंसान के घर में माएँ बहनें हैं। हम अपनी शिकायत लेकर वज़ीर आला हाउस गए कि जनाब हमारी उन्होंने FIR सही नहीं काटी, हमारी दफ़ात उन्होंने सही नहीं लगाई। तो उन्होंने कहा कि आप शिकायत सेल में जाएं, हमारे शिकायत सेल में जाकर उन्हें अपनी बात समझाएं और उन्हें अपनी शिकायत जमा करवाएं। हम वहाँ पर गए, उन्हें आधा पौना घंटा लगा कर जब मैं अपनी बात समझा चुका तो वो आगे से कहते हैं कि हम यहाँ पर इधर गाय भैंस और मोटरसाइकिलों की चोरी के केस हल करते हैं, आपके केस का हमारे पास कोई हल नहीं। हम वहाँ से वापस आ गए। बाहर निकला तो बाहर बोर्ड लगा हुआ था प्राइम मिनिस्टर शिकायत सेल का। वहाँ जाकर जब अपनी बात की तो उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया। मेरे पास ये साइबर क्राइम की बुक है, मेरे पास सबूत भी हैं। ये साइबर क्राइम की बुक है जिसके ऊपर 2016 के तहत इनके ऊपर जो दफ़ात लगती हैं वो 11, 15 और 20 हैं। 298A ते पे ताज़ीरात पाकिस्तान, इन पर दफ़ात चार्ज होती हैं। उन्होंने सिर्फ दफ़ा 20 लगाकर, एक गैर मामूली सी दफ़ा लगाकर मुल्ज़िमान की ज़मानत करवा ली। अब देखें कि जज क्या कह रहा है। हमारे पास सबूत हैं, केस अदालत में चला गया, हमने भी वकील कर लिया, उन्होंने वकील कर लिए। सेशन जज कहता है कि इन लोगों के लिए, ये आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़ कर सुना सकते हैं कि इन मुजरिमों के लिए लोहे के हाथ चाहिए। ये बात है 19/10/2020 की। तो साथ ही अगले दिन अब देखें कि अब इसे क्या कहेंगे। तफ्तीशी के साथ उन्होंने जिस तरह भी अपने वो असर रसूख वाले हैं, मालदार लोग हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तफ्तीशी के साथ मेल मिलाप करके एक सिविल जज के पास जाकर उन्होंने ज़मानत करवा ली। तो हम बताएं हम कहाँ जाएंगे? क्या किसी के घर में माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं? हर घर में माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं। अगर उनके तकद्दुस को इस तरह पामाल करेंगे तो हम लोग किस तरह जिएंगे? तो या तो हम फिर कोई गलत कदम उठा लें अगर ये हमें इंसाफ नहीं दे सकते। नाजरीन, आप लोगों ने देखा जो लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किए बैठे हैं, उन्होंने किस किस इदारे का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। आखिर रियासत मदीना में कौन इनकी फरियाद सुनेगा? कैमरामैन मोहम्मद हमज़ा के साथ उमैर अली गुजर, मैप न्यूज़ इस्लामाबाद।